हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लेक्चर सीरीज में आज मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर 9 में न्यूमेरिकल नंबर 7 जो कि कैंटिलीवर बीम के ऊपर बेस्ड ऑन है टू ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए हैं, जो इसको मैंने सॉल्व किया, वो है सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और इस लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा कैंटिलीवर बीम के ऊपर बेसिक प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट, ताकि भाई कैंटिलीवर बीम में अगर कोई लोडिंग कंडीशन रहती तो उसके शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। माय नेम इज कुणाल देवांगन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 है कैंटिलीवर बीम ए बी। एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि वन एंड फिक्स होता है, अदर एंड फ्री होता है। तो ये जो फिक्स्ड एंड है मान लेते हैं ए है, यहाँ पर फ्री एंड जो है वो है बी, जिसपे एक लोड 10 किलो न्यूटन का लगा हुआ है। बीम की लेंथ दी हुई है 4 मीटर। तो आपको बताना है कि सपोर्ट रिएक्शन एट ए, रिएक्शन ए पे कितना होगा, और बी पे जो पॉइंट बी पे या फ्री एंड पे जो 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, उसके कारण इस बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह का बनेगा। तो पहली चीज ये है कि रिएक्शन कौन कौन से लगेंगे ए पे, वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम के कंडीशन पे जब अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर हम डिस्कस किए थे, या जब मैंने बेसिक टाइप्स ऑफ बीम बताया था, तब भी मैंने बताया था कि भाई बीम के डिफरेंट एंड्स की कंडीशन पे कौन कौन से टाइप का फ्री बॉडी डायग्राम बन सकता है। जैसे कि पता है कि मान लीजिए आपने एक एंड को फिक्स किया हुआ है किसी बीम का, तो फिक्स करने का मतलब जैसे कि आप किसी दीवार पे किसी एक रॉड को अटैच कर देते हैं, तो क्या होगा कि भाई वो रॉड का वो एंड ना अपवर्ड, ना एक्स एक्सिस, ना वाई एक्सिस में मोशन कर पाएगा, ठीक है। और सिर्फ उस पे कोई एक्स और वाई पे मोशन नहीं होगा, और इसके कारण क्या होगा कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद कोई ना कोई फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। अब दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लीजिए मैं इस फ्री एंड पे लोड लगाता हूं, तो बट ऑब्वियस है कि ये बीम इस तरह का डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी, इस तरह से बेंड हो जाएगी, इस तरह से टर्न कर जाएगी। तो ये टर्न कब होगा, जब ये बीम पे जो लोड लग रहा है ये एक तरफ से मान लीजिए क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाता है, तो दूसरे तरफ से बट ऑब्वियस है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा, तब जाके ये इस तरह से कुछ बीम डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका रिएक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट ए एक्स, जिसको लूंगा मैं। एक रिएक्शन हो गया ए वाई, जिसको वाई एक्सिस के अबाउट लूंगा, और एक हो गया ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको आप मोमेंट ले लीजिए अबाउट ए, और या तो कई बार इसके सी ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन तीन चीजों को मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ये 10 किलो न्यूटन लोडिंग कंडीशन पे और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। तो पहला काम है आपका कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मालूम होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एच इज इक्वल टू 0, जिसको हम दूसरे तरीके से कुछ बुक्स में बताता है कि समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन वी इज इक्वल टू 0, जिसको हम समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लेते हैं, और एक मोमेंट का सम जो है इक्वल टू 0। मतलब यह है समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स एक्सिस के अबाउट या हॉरिजॉन्टली जितने फोर्सेज है उनका सम, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जितने लग रहे हैं उनका साइन कन्वेंशन कंसिडर कर सबका सम कर देता हूं, तो वो इक्वल टू उसका सम 0 होगा इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि ये बीम मोशन नहीं करेगा, बीम पे कोई मोशन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से समेशन एफ वाई और मोमेंट का कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम पे आता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी शो किया हुआ है कि अगर लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली फोर्स कोई लग रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और राइट टू लेफ्ट में फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स अगर लग रहा है तो वो उसका जो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कंसिडरेशन होगा साइन, वो होगा नेगेटिव। उसी तरह से वर्टिकल फोर्सेस के लिए साइन शो किया हुआ है, अपवर्ड फोर्स के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स के लिए नेगेटिव साइन कंसिडर करना है। और यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ये हुआ फ्री बॉडी डायग्राम, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस के बाद कोई मोशन नहीं है, वाई के बाद मोशन नहीं है, और क्योंकि ये बीम इस तरह बेंड करेगा तो एक मोमेंट और 2 रिएक्शन फोर्सेस एक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो मोमेंट का डायरेक्शन है या जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो मैं कंसिडर चेंज कर सकता हूं कंसिडरेशन में। अगर आप इसको चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज ले लीजिए, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड ले लीजिए। अगर साइन वैल्यू अगर मान लीजिए ए एक्स और ए वाई की निगेटिव आती है, मतलब मैंने जो साइन कंसिडर किया होगा वो
चेंज हो जाएगा, ये आप अज्यूम कर सकते हैं। तो ये इनिशियल एजम्पशन के ऊपर है, वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो मैं साइन इसका डायरेक्शन जो है बदल दूंगा, ax ay का और ca का। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बताया समेशन h, पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम, कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ax लग रहा है तो ax इक्वल टू 0 हो जाएगा, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम है, तो सिर्फ सिंगल एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसका इक्वल टू 0, मतलब ax की वैल्यू हो गई आपकी 0। नेक्स्ट वर्टिकल फोर्सेस का सम, वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक है आपका ay, दूसरा है आपका 10 किलो न्यूटन, और कोई लग रहे हैं कि नहीं, इक्वल टू 0। ए वाई जो अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव, 10 किलो न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए निगेटिव ले लिया। तो ए वाई कितना हो जाएगा, 10 को इक्वल टू दूसरी तरफ तो 10 किलो न्यूटन। ए एक्स और ए वाई निकल गया आपका। अब आपको निकालना है मोमेंट सी ए। तो मोमेंट क्या करूंगा, मोमेंट निकलने के लिए समेशन किसी एक पॉइंट का मोमेंट ले लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट सपोज ए ले लेता हूं मैं, तो ए के अबाउट मोमेंट का सम इक्वल टू 0 लेने का मतलब यह है कि ए एक्स ए वाई का इफेक्ट पॉइंट ए के अबाउट 0 होगा, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ए वाई का ए से डिस्टेंस 0 है, तो एफ इंटू डी जो करता हूं, डिस्टेंस अगर 0 है तो दोनों का इफेक्ट 0 हो जाएगा, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट आगे जो फोर्स लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा है सी ए लग रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, इसलिए इसको पॉजिटिव लूंगा। नेक्स्ट अगर मैं ए को होल्ड करके मोमेंट कंसिडर कर रहा हूं, मतलब इस 10 किलो न्यूटन का इफेक्ट किस तरह से आएगा, 10 किलो न्यूटन का लोड इस बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये बीम को 10 किलो न्यूटन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेगा, मतलब नेगेटिव 10 इंटू डिस्टेंस कितना है ए से 4, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 0। तो सी ए कितना आ जाएगा, 40 किलो न्यूटन मीटर। तो ए एक्स ए वाई और सी ए आपका दोनों रिएक्शन और मोमेंट निकल गया फिक्स्ड एंड पे कैंटिलीवर बीम के लिए। अब इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए प्रोसीड करते हैं। तो पहले क्या करूंगा, सेक्शन कट करूंगा। सेक्शन कहां पर कट करूंगा, सेक्शन कट करूंगा आपका ये जो बीम है इस पॉइंट बी से कुछ पहले एक सेक्शन कट करूंगा, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में करते थे लोड से पहले। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लीजिए इसको x, और जहां पर सेक्शन कट किया वो पॉइंट मान लीजिए आप c है। ठीक है, अगर a से c डिस्टेंस x है तो c से b डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 माइनस x, और आप x की जो रेंज ले रहे हैं तो x की रेंज होगी 0 से 4 के बीच, मतलब 4 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि जो बीम की लेंथ है एक्चुअल में 4 मीटर ही है, और साथ ही साथ ये सी पॉइंट मैक्सिमम कहां तक एक्सीड कर सकता है, बी तक। मतलब सी को अगर मैं खींच के ले जाऊं, मतलब अगर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक ले सकता हूं, बी से ज्यादा तो ले नहीं सकता, क्योंकि ये सेक्शन जो है ए बी वो लेंथ कहां तक है, 4 मीटर से ज्यादा बड़ा तो है नहीं। ठीक है, इसलिए तो ये एक्स की लिमिट जो है यहां तक होगी। अब इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो यहां पर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी शो किया हुआ है, जिसमें सपोर्ट रिएक्शन मैंने बता दी। यहां पर एक मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, रिएक्शन एक्स ए एक्स और ए वाई लग रहा है इनवर्ट डायरेक्शन पे ए के, जहां से सेक्शन कट किया वहां पर शेयर फोर्स डाउनवर्ड और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। अब इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दीजिए, क्योंकि ए एक्स 0 है तो समेशन एच इज इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है। समेशन वी इज इक्वल टू 0 करता हूं तो समेशन वी मतलब वर्टिकल फोर्सेस का सम, वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, ए वाई। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा फोर्स, शेयर फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है नेगेटिव, ए वाई लग रहा है अपवर्ड पॉजिटिव, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई कितना आ रहा था, 10 किलो न्यूटन आया है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम। ठीक है, रिएक्शन हम निकाल चुके हैं। तो शेयर फोर्स आ गया, शेयर फोर्स की वैल्यू कहां पर, पॉइंट सी पे आ गई 10 किलो न्यूटन। अब अगर मैं एक्स की जगह वैल्यू 4 मीटर पे लेता हूं तो भी शेयर फोर्स एट पॉइंट बी तक, ये पॉइंट बी है यहां तक, ये वैल्यू 10 किलो न्यूटन ही आएगी। मतलब क्या है, अगर मैं इसको शेयर फोर्स में प्लॉट करना चाहता हूं शेयर फोर्स के लाइन पे, तो ये एक्स एक्सिस है जहां पर 0 0 है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे जैसे ही मैं रिएक्शन लगाता हूं ए वाई, तो क्या होगा, ए वाई अपवर्ड लग रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन पे ये लाइन प्रोसीड करेगी, शेयर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन पे अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। अब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच कोई भी फोर्स लग रहा है क्या, कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए लाइन कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब इस 10 किलो न्यूटन का इफेक्ट थ्रू आउट कांस्टेंट हो जाएगा,
जैसे ही पॉइंट बी में पहुंचूंगा तो पॉइंट बी पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 10 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर ऑलरेडी लग रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा, ये 10 किलो डाउनलोड लगने के कारण क्या करेगा, इस पॉइंट से इस लोड को, इस शियर फोर्स को नेगेटिव डायरेक्शन पे प्रोसीड कराएगा। तो ऑलरेडी 10 लग रहा है, अगर आप बी पे देखेंगे तो वहां पर 10 डाउनवर्ड लग रहा है, तो इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट से वैल्यू जैसे 10 किलो लगाऊंगा तो वो 10 को 0 तक लेके चला जाएगा। इससे ये पॉजिटिव शियर फोर्स का प्लॉट बन जाएगा आपका। ये जो प्लॉट बनेगा वो पॉजिटिव शियर फोर्स का बन जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाने के लिए करना क्या होगा आपको, जो सेक्शन कट किया है किसी एक पॉइंट के बाद आप मोमेंट ले लीजिए। तो जैसे यहां पर मोमेंट अबाउट सी लिया है, तो इस पॉइंट के बाद मोमेंट लूंगा तो एक कंसिडर होगा मोमेंट, ये एम काउंटर क्लॉकवाइज लग रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लूंगा, वी का इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट सी ए लग रहा है काउंटर क्लॉकवाइज इसलिए इसको भी पॉजिटिव लूंगा, सी ए, ठीक। नेक्स्ट ए वाई, ए एक्स तो ऑलरेडी 0 तो ए एक्स को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइनस ए वाई, क्योंकि ए वाई क्या करेगा, अगर सी के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं तो इस पॉइंट को होल्ड करूं तो ये बीम को कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब क्लॉकवाइज। तो ए वाई इंटू डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, एक्स इक्वल टू 0, एम निकालना है, सी ए आपका 40 आ चुका है, प्लस 40, ए वाई कितना आया था 10 किलो न्यूटन इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो एम कितना हो जाएगा 10x माइनस 40 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब पता करना है कि मोमेंट की वैल्यू कहां पर ज्यादा कहां पर कम होगी, क्योंकि x की रेंज जो है, x जो वैरी कर रहा है 0 से 4 के बीच वैरी कर रहा है। तो एक बार करते हैं, इस पे x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो 10 इंटू 0 माइनस 40, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस 40, मोमेंट कितना रहेगा माइनस 40 किलो न्यूटन मीटर एट कहां पर ए पे। तो माइनस 40 मतलब अगर ये एक्स लाइन है, जो ओरिजिन की लाइन है 0 लाइन है, जहां पर एक्स और वाई प्लेन, एक्स और वाई की वैल्यू 0 है ना, इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से देखूं तो मोमेंट की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ, मान लीजिए 10, 20, 30 और ये 40, तो माइनस 40 किलो न्यूटन तक लेके जाएंगे। नेगेटिव इसलिए शो नहीं कर क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम काम करते हैं, ठीक है। ये आ गया ए पे। नेक्स्ट अगर आप यहां पर इसी इक्वेशन पे, जो कि इक्वेशन क्या आया मोमेंट का 10x माइनस 40, इस पे देखता हूं तो क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर है, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। कहां से आया है, जैसे मैं बता चुका हूं आपको, शेयर फोर्स क्या होता है dm बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट जो होता है एक्स के रेस्पेक्ट में वो शेयर फोर्स होता है। और अगर आप मोमेंट निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेट कर दीजिए v को dx के रेस्पेक्ट में, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये अगर 0th ऑर्डर इक्वेशन है शेयर फोर्स का, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूं। तो ये कहां से आया, इसको, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करने से शेयर फोर्स का, ठीक है। तो अगर इसकी लाइन कांस्टेंट बन रही है तो इसकी लाइन शेयर फोर्स की अगर कांस्टेंट लाइन बने तो बेंडिंग मोमेंट का लीनियर लाइन बनेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। अब x कैसे पता चलेगा, वैल्यू कहां पर जाके फाइनल टच करेगी, फाइनल जाके एंड करेगी। तो अब x की वैल्यू 0 पुट कर दी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू 4 माइनस 40, 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। तो 0 किलो न्यूटन कहां पर आएगा, 4 मीटर कहां पर है, पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे जाके लोकेट कर दीजिए। ए और बी पॉइंट पे जो वैल्यू आई है 40 किलो न्यूटन मीटर और 0 किलो न्यूटन मीटर, दोनों को मिला दीजिए लीनियर स्ट्रेट लाइन से। तो इससे ये बन जाएगा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। तो इस तरह से आप कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड की कंडीशन का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या इन पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरे लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।